कई वर्ष लगे रहते थे, उससे सिद्धियां आ जाती थी और फिर वो पंसारी, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते थे सिद्धियां प्राप्त करके। एक गौतम ऋषि था। एक समय इस देवी पुराण में ये प्रमाण आता है, राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। उस ऋषि के लड़के ने, वो समाधिस्थ था ऋषि, तो उसके लड़के ने जब देखा कि तेरे पिता की बेइज्जती कर दी, मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसने उसको श्राप दे दिया कि तुझे तक्षक सर्प डसेगा, 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी। अब उधर से वो 7वें दिन तक्षक ने डसना था, उधर से गौतम ऋषि को पता चला, उसने पता चला कि मेरे पास सर्प का विष उतारने की सिद्धि है, मंत्र मैंने सिद्ध कर रखा है और मैं राजा को जीवित कर दूंगा तक्षक डसने के बाद, और राजा मुझे खूब धन देगा। इस उद्देश्य से उसने सारा जीवन यह सिद्धि की। वो चला जा रहा था, उधर से तक्षक, उस सर्प को पता चला। वो तक्षक सर्प मनुष्य रूप धारण करके गौतम ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, महापुरुष कहाँ जा रहे हो? गौतम ऋषि ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक तक्षक सर्प है, वो राजा परीक्षित को डसेगा और मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैंने सारे जीवन में यह कमाई की है कि मैं उसको तुरंत जीवित कर दूंगा और राजा मुझे बहुत धन देगा। ये नो पूजा करते माया। अब तक्षक सर्प ने सोचा भी तेरी तो बात बिगड़ेगी, तेरे डसे हुए को अगर ये जीवित कर देगा तेरी प्रभुता खत्म हो जाएगी। तो तक्षक सर्प कहने लगा कि मैं तक्षक हूं और यदि तेरे पास ऐसी करामात है तो मुझे दिखा, मैं इस पेड़ को डंक मारता हूं। अब मनुष्य रूप से एकदम सर्प रूप में आके, और उसने एक बहुत बड़े पेड़ को, भारा पेड़ था, उस पीपल के पेड़ को ऐसे डंक मार दिया। उसके विष से एकदम वो पूरा वृक्ष जल गया, कति पत्तों सहित नष्ट हो गया। तब तक्षक ने कहा कि अब तू इसको हरा कर दे। तो उस गौतम ऋषि ने वो अपने मंत्र से वो हरा कर दिया। अब तक्षक ने जान लिया भाई तो काम बिगाड़ेगा तेरा। तो तक्षक कहने लगा कि आप ऐसा ना करो, यदि मैं डसूंगा और मेरे डसने से वो नहीं मरेगा तो वो ऋषि बालक मुझे भी श्राप दे देगा, मुझे डर लगता है। तो गौतम ऋषि से कहा उस तक्षक ने, तुझे जो जितने हीरे पन्ने जवाहरात जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा, तो वापस चला जा। तो कहते हैं गौतम ऋषि ने फिर ध्यान लगाया, ध्यान से देखा कि राजा परीक्षित की शेष आयु नहीं है, वो उस दिन उसने मरना ही है, उससे तक्षक से ही मरेगा। तो उसने देख लिया और ये सोच लिया कि अब मैं उसको जीवित नहीं कर सकता। अपने मन में सोच लिया कि उसकी सांस नहीं है, श्वास शेष नहीं है, तो मैं उसको जीवित नहीं कर सकता। तब उसने कहा ठीक है तक्षक, मुझे दे तू धन, मैं वापस चला जाता हूँ। तो तक्षक ने उसको ला करके बहुत ज़्यादा धन, सोना चांदी, हीरे पन्ने मोती बांध दी गिठड़ी, और वो पंडित जी गला दी गए टट्टू की तरह उल्टाया गया। सारा जीवन में ये माया की साधना ये नो करा करते। अब वो देखो सारे जीवन में उसने अपना ये मंत्र क्रिया साधन, लोगों ने तो देखा बड़े साधना कर रहा है, तपस्या हट कर दी, कमाल कर दिया, और डोवे डले वो चावे माया। हाय हाय, कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें बोवे सूल बबूल। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये कलयुग के ब्राह्मण बड़े वेद के विद्वान होते थे और ये माया की पूजा करते थे, हीरे जवाहरातों की ये मिलने के मने। क्योंकि ये राजाओं को क्यों प्रभावित करते थे? सिद्धियां करके उनको सिद्धियां दिखा दी, किसी का नाश कर दिया, किसी को आबाद थोड़ा बहुत कर दिया, अपने टायर से दूसरे के टायर में हवा भर देते थे, वो आप भी खाली हो जाते थे, उनका भी काम ना चला है। तो ऐसे ये भक्ति बिगड़ी हुई थी। अब देखो ये स्पष्ट हो गया, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की दशा बताई है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पार पूर्ण विद्वान होते थे और
सतयुग के ब्राह्मण, और वो दुर्गा ही पूजा करते थे। तो कलयुग वालों का क्या होगा? अब इसी में फैसला दे रखा दुर्गा पुराण में, देखना। ये वही दुर्गा पुराण 414 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे थे, छठे सकंद में। ये आपने ये पढ़ा है कि राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान का सतर वेद के विद्वान बतावें। और वेद में की तो दुर्गा की पूजा नहीं, दुर्गा के उसकी पूजा करो ब्रह्म की, और ब्रह्म करे उस कहे उस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करो तत्वदर्शी संत की खोज करके। तो कलयुग के ब्राह्मण किसे होंगे? ये इस समय लिख रखा है, देखो ये यहां लिख रखा है। धर्म की यह स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वह कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। ये दास कह दे तो लड़ाई हो जाती। ये तो वो सदग्रंथ बता रहे हैं जिनको हम मानते हैं। ये तो आपको दिखाई लालटेन, क्योंकि इससे अब आप जो भी भगवान पुण्यात्मा इस सदग्रंथ को आंखों देख लेगा। मेरे दिखाए से पेटा ना भरा, क्योंकि इतना अंधेरा हो रहा है। फिर घर जाके देखेगा प्रश्न नोट करके अपने आड़ी में, जब पेटा भरा इसका को हो सचमुच ये दवाई महाराज जी तो सच्ची है, बताओ है गलत तो कोई नहीं। फिर सोचना शुरू करता है वो। ईब कित कुआं पड़े भाई, कुछ दिन न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अब क्या करें? हमने संत की वेशभूषा ऐसी मान रखी थी भाई, सिर पर जटा हो, लाल लत्ते पर रखे हो, माला घाल रखी हो, और गाम गुम छोड़ कर जंगल में रहता हो, बचपन से ब्रह्मचारी हो, तो हमारी वो भी एक गलत छुरी से, गलत सिद्धांत से हम वो भी प्रभावित रहते हैं कि अभी इब्राहिम पाल तो सीधे कपड़े हैं, सब साधारण सा व्यक्ति दिखा है, अरे यूँ तो जे ही था भाई, हाँ यू किसा संत। तो कई दिन में तो यह सेटिंग होएगी, कई महीना में भाई संत किसा हो से। अरे परमात्मा का कपड़ा बना करते, एक जुलाहे में वर्ण में प्रकट हुए और कपड़ा बनते थे, वो परमात्मा थे। और नामदेव जी छिपा जाति में, दन्ना भगत जाट जाति में, किसान जाति में, गरीबदास जी किसान जाति में, और रविदास जी चमार जाति में, और वो परम संत थे, और कबीर परमात्मा स्वयं भगवान थे। लेकिन इन अज्ञान सिद्धांत ने, इन नकली ऋषियों ने परमात्मा और संत की परिभाषा ही बदल रखी थी। अब यह समझ में आएगी कि परमात्मा कौन है और संत कैसा होता है। पुण्यात्मा एक लाल होता है, लाल, उसको किसी चांदी के डिब्बे में रख दें तो भी कीमत उतनी है, और उसने बोरी में लपेट के एक कपड़े में मैले से मर छुपा जा कि छुपा के तो भी कीमत उतनी ही है। तो जिसके पास भक्ति है वो कपड़े और किसी वर्ण में, किसी प्रकार के, चाहे वो उच्च जाति में है जैसे हमने ये सीमाएं बना रखी हैं, और चाहे वो नीच जाति में, लाल तो लाल ही है। अपने आत्मा हमने परमात्मा के इस विधान को समझना है। परमेश्वर कबीर जी को ये अशिक्षित अनाड़ी कहा करते थे, गंवार कहा करते थे। परमात्मा क्या कहते थे? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार।
निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। परमात्मा कहें मुझे तो ये लबाड़ कहें, मुंह में हुआ बोल रहा है। अरे इन पाखंडिया ने तुम संत मान रहे हो, ऋषि में ऋषि मानते हो। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। इन अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बतावे, इन्हें झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।